हेलो एवरीवन। आज हम ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज जो एक फिनटेक कंपनी है, आज उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। कंपनी एक कॉरपोरेट का जो एम्प्लॉयज़ का खर्चा होता है, बेसिकली उसको मैनेज करने का काम करती है। तो इसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं उसी फील्ड में, मतलब रिलेटेड एक दूसरे से। तो सबसे पहला बिजनेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बिजनेस है सॉफ्टवेयर फीस। अगर कंपनी को, अगर जो इनके क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जिस कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल टीसीएस। अगर टीसीएस को अगर हम बात करें, टीसीएस को अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा मैनेज करना है, तो वो जैगल की हेल्प लेगा। उस जैगल की हेल्प तभी ली जा सकती है जब इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो जो उससे सॉफ्टवेयर से जो भी फीस अर्न करता है वो सॉफ्टवेयर फीस में आती है। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर से तो सिर्फ पूरा काम चलेगा नहीं, तो मेन जो काम होता है वो होता है प्रोग्राम में और प्रोपेल में। तो प्रोग्राम फीस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को बाहर घूमने गया, क्लाइंट सॉरी जो उसका एम्प्लॉई है बाहर किसी काम से गया आउट ऑफ सिटी, तो उसके वहाँ पे डिफरेंट खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल होटल, ट्रैवल, या फिर एग्जांपल कोई क्लाइंट आया उनके ऑफिस में, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा उसने किया, तो जो भी रिम्बर्समेंट वगैरह का जो भी खर्चा होता है ना, तो वो जैगल इस बिजनेस के थ्रू मैनेज करता है। अब जो मेन कंपनी है उनके पास इतना एफर्ट डालने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो उसी चीज़ में काफ़ी टाइम अपना एफर्ट डालेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, कन्वेंशनली एम्प्लॉय खर्चा करता है, उसके बाद वो अपलोड करेगा उसके ऊपर, कंपनी के पोर्टल के ऊपर। उसके बाद पूरी एचआर टीम बैठ के उसको चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, अप्रूव करेगी। उसके बाद जाके उसको रिम्बर्समेंट उसका क्लियर होता है। बट इसमें ये कंपनी उन उसी चीज़ को एफिशिएंट बना रही है। मेन कंपनी का काम ही यही है, उन सब जो भी इंटरनल चीज़ें हैं उसको एफिशिएंट बनाना। ओके, सो प्रोग्राम फीस तो ये हो गया, मतलब बेसिकली रिम्बर्समेंट वगैरह जो भी कंपनी करती है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैगल के डिफरेंट मतलब बिजनेसेस है। अब यहाँ पे प्रोग्राम फीस में ये जैगल सेव आते हैं, जैसे रिम्बर्समेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो कंपनी क्या करती है ना, जैगल उस एम्प्लॉय को एक कार्ड अलॉट कर देती है। फॉर एग्जांपल उस कार्ड में पहले ही अमाउंट डाल देगी, फॉर एग्जांपल क्या आपको 10,000 तक आप स्पेंड कर सकते हैं। तो जो भी उसका ट्रांजैक्शन का जो भी डिटेल्स होगा वो जैगल के पास आ जाएगा, और जैगल अपना जो क्लाइंट है टीसीएस उसको सीधा वो एक्सपेंसेस का डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि मैनेज करने में आसानी हो, ताकि और टीसीएस की भी झंझट दूर हो जाए कि डेली डेली मैनेज करना उन खर्चों को। फिर एक और जो मेन बिजनेस जो है कंपनी का वो आता है जोयर। जोयर में क्या होता है, जैसे उसी कंपनी के डिफरेंट खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल पेंट्री का खर्चा हो गया, या कंपनी में कोई भी फर्नीचर आया, या फिर कोई और सामान आता है। अब जो भी एक्स्ट्रा के खर्चे हैं ना, मतलब जो एम्प्लॉयज़ को, मतलब बिजनेस को डेली के डे टू डे खर्चे होते हैं, वेंडर पेमेंट वगैरह, तो वो जोयर से मैनेज हो सकते हैं। अब ये डिफरेंट प्रोग्राम्स है कंपनी के, सेव हो गया, प्रोपेल हो गया, जोयर हो गया, जेटिक्स, फ्लीट मैनेजमेंट, एक इंटरनेशनल पेमेंट का इन्होंने रिसेंटली चालू किया है। तो जोयर के अंदर यही है, जो भी आपके वेंडर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी इससे मैनेज करती है। फिर एक और बिजनेस आता है जैगल प्रोपेल। प्रोपेल में क्या होता है, जैसे अभी अभी हमारा लास्ट क्वार्टर दिवाली या फेस्टिवल वाला पूरा सीज़न गया। अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, चलो वेडिंग सीज़न तो नहीं रिलेट होगा, बट अगर हम Q3 को अगर देखें, जो हमारा दिवाली वाला सीज़न था, वहाँ पे काफ़ी लोग स्पेंड करते हैं। तो कंपनी उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल्स टीम में है, तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए उनको गिफ्ट वाउचर वगैरह देती है। जैसे अमेजोन का गिफ्ट वाउचर दे दिया, डिफरेंट फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर दे दिया, नाइका का, मामाअर्थ का, ऐसे गिफ्ट वाउचर दे देती है। सो उस चीज़ में भी जो
कंपनी है उसको काफ़ी हेडेक लेना पड़ता है कि किसको कितना देना है, मैनेज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो चीज़ जैगल उनके लिए करके देता है। अब कंपनी ने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का बजट निकाला कि हम 1 करोड़ तक का अ, सभी एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देना चाहते हैं। तो वो जैगल को 1 करोड़ अलॉट करेगा। अब जैगल 1 करोड़ का उनके अकाउंट में वो गिफ्ट वाउचर डाल देगा। फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज़ थे तो, सॉरी, फॉर एग्जांपल 10,000 एम्प्लॉयज़ थे तो सबके अकाउंट में 1000 का वो आ जाएगा, गिफ्ट वाउचर आ जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ यहाँ से खर्चा मैनेज कर सकते हैं। तो कंपनी की सारी हेडेक जैगल ने ले ली, मतलब टीसीएस की सारी हेडेक जैगल ने ले ली कि जो भी मैनेज करना है, किसको कितना देना है, किसकी कितनी लिमिट है, किसको कितना अलाउड है, मतलब सभी कंपनी पॉलिसी को फॉलो करते हुए जो भी खर्चे मैनेज करने हैं वो जैगल के डिफरेंट बिजनेसेस की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, तो इस 3 बिजनेस बताए मैंने आपको। ये 3 बिजनेस को कंपनी डिफरेंट रिवेन्यू स्ट्रीम्स में अलॉट करती है। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम फीस तो जैसे ये हो गया, अगर उनको प्रोपेल भी अगर यूज़ करना है, प्रोपेल पॉइंट्स मतलब गिफ्ट वाउचर वाला सिस्टम, और ये अपना सेव वाला, और जो भी अपना जोयर वाला था मतलब रीइंबर्समेंट वाला भी, और वेंडर पेमेंट वाला भी, अगर वो भी उनको यूज़ करना है तो उनको इनके सॉफ्टवेयर से ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी जैगल अपनी क्लाइंट से कुछ फीस चार्ज करती है। तो उसका एक रेवेन्यू स्ट्रीम ये है। तो उसका यहाँ पे दिख रहा है आपको 11 करोड़ के अराउंड इसमें रिवेन्यू था, और 26% ग्रोथ थी वाई ओ वाई। और बेसिकली मेजर ग्रोथ आ रही है यहाँ से प्रोग्राम फीस से। और प्रोग्राम फीस में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 211 करोड़ का रिवेन्यू है। बट ये एक तरीके से हम्म, ठीक है, 211 करोड़ का रिवेन्यू है तो मेजर पोर्शन कंपनी का यही है, 211 करोड़। और यहाँ पे सबसे मेजर ग्रोथ कंपनी की यही थी, 55% की। और थर्ड बिजनेस जो भी है कंपनी का प्रोपेल गिफ्ट वाउचर वाला, वहाँ पर ये 43% की ग्रोथ। और रिवेन्यू कितना दिख रहा है, 275। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 275 करोड़ अमाउंट वो है जो कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट वाउचर अलॉट की है। अब कंपनी अब जैगल 275 करोड़ तो उसने अलॉट कर दिए एम्प्लॉयज़ को, बट जैगल का प्रॉफिट तो इसमें से पूरा नहीं है ना। जैगल ने 275 करोड़ के एम्प्लॉयज़ को वाउचर तो दिए, अब जैगल की खुद की कॉस्ट भी तो आई होगी। तो इसमें से पूरा मतलब ग्रॉस वैल्यू इन्वॉल्व है। अब इसमें से मतलब इसमें इसका मतलब अकाउंटिंग के लिए बस ऐसा शो किया गया, रियल में इसका रिवेन्यू कुछ कम होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब देखें तो इसके क्लाइंट्स में 13% की ग्रोथ है, तो 3700 के अराउंड क्लाइंट हो गया। और कंपनी ने इसी क्वार्टर में अदानी को भी ऑन बोर्ड किया है। और अगर हम कस्टमर, सॉरी, जो यूज़र्स है इसके प्लेटफॉर्म पे उसको देखें तो लगभग 3.7 मिलियन, 37 लैक्स के अराउंड हो गए हैं। तो देख सकते हैं 3700 क्लाइंट्स और 3.7 मिलियन यूज़र्स। सो आगे अगर हम देखें, जैसे ये मैं डिस्कस कर रहा था, कंपनी का इतना रिवेन्यू तो है, जैसे दिख रहा है इतना ज़्यादा रिवेन्यू है। बट अगर आप देखें तो जैसे प्रोपेल का जो था उसमें 275 करोड़ का जैसे मैंने डिस्कस किया, वहाँ पे रिवेन्यू तो था, बट उसमें से 261 की तो कॉस्ट, 261 करोड़ की तो कंपनी की कॉस्ट ही थी। जिसको अगर हम ऐसे समझे, जैसे आप 1000 का वाउचर लेते हो अमेजोन का, ठीक है, आपको कॉस्ट पड़ती है 1000, बट जैगल क्या करता है, अमेजोन से बल्क में उठा लेता है, तो वो जैगल को अराउंड 850 या 900 का पड़ जाता है। तो जैगल का ऊपर का प्रॉफिट तो उतना ही हुआ ना, 10 to 15 रुपीज़। तो ये 1000 को अगर हम 275 के इक्विवेलेंट रखें, और 261 को हम 850 या 900 के इक्विवेलेंट रखें, तो बीच का जो प्रॉफिट है सिर्फ जैगल का, तो मेन पोर्शन तो वही है ना। तो वैसे हमें दिख रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, बट मेजर इनकम जैगल की यही है। और अगर हम नेट का अगर रिवेन्यू देखें सिर्फ अगर इनकम को इंक्लूड करके, तो 236 करोड़ के अराउंड कंपनी का इस क्वार्टर में रिवेन्यू आया है। और जो कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में 1500, सॉरी, 150 करोड़ के अराउंड था। तो अराउंड 60% के अराउंड ग्रोथ तो यहाँ भी है।
अगर हम आगे चलें तो ये स्टैंड अलोन इसका स्टेटमेंट है। तो जैसे दिख रहा है आपको 497 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू तो है, बट उसमें से 261 करोड़ की तो कॉस्ट सीधा सीधा गिफ्ट वाउचर में ही चली गई। तो मेजरली अगर कंपनी का देखा जाए तो रिवेन्यू 236 करोड़ ही है स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो वैसा इन्होंने मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं, आपने आपकी कोई फॉर एग्जांपल शॉप है, ओके, तो आपने 497 का सामान तो बेचा, बट उसमें से कॉस्ट ही इतने की थी, ओके, जो आपका एक्स्ट्रा बचा वो इतना बचा, तो ये हो गया ग्रोस प्रॉफिट। और ग्रोस प्रॉफिट में आप प्रोपेल का देखो तो वैसे दिखता है रिवेन्यू में बहुत शेयर है, बट ग्रोस प्रॉफिट में कुछ माइनर सा ही शेयर है, 14 करोड़ के अराउंड, मतलब जो भी इसका प्लेटफॉर्म फीस था उससे भी उसके अराउंड लगभग। तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ इंसेंटिव का जो एक्सपेंस है, एम्प्लॉयज़ इंसेंटिव और इंसेंटिव एंड कैशबैक का एक्सपेंस का मतलब है, जैसे जो भी इनके क्लाइंट्स को, क्लाइंट के एम्प्लॉयज़ को जो भी ये प्रोग्राम फीस के लिए अमाउंट देती है जैगल, तो उसके एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं ना, मतलब कैश से ही एक्सपेंस कर देते हैं और इनके कार्ड का यूज़ नहीं करते। तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए जैगल डिफरेंट टाइप्स के कैशबैक प्रोग्राम, इंसेंटिव प्रोग्राम चलाती है। तो उसके लिए खर्चा हुआ है 141 करोड़ का। अब आप सोचेंगे कि कैशबैक प्रोग्राम क्यों चलाना। हाँ, यहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा थोड़ा डीप में। कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है, जितना ज़्यादा उसका एम्प्लॉई इनके कार्ड को यूज़ करेगा, उतना, फॉर एग्जांपल 1000 का उसने कार्ड स्वाइप किया पेमेंट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है ना, एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट बैंक चार्ज काट लेता है। फॉर एग्जांपल 2% काटा उसने, तो 2% मतलब 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ बैंक ने काटा, तो 20 रुपीज़ का डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल 20 में से फॉर एग्जांपल बैंक रखेगा 5 या 10 रुपीज़, उसमें से कुछ परसेंट फॉर एग्जांपल 5 या 10 रुपीज़ जैगल रखेगा। वो थोड़ा बहुत जो भी रिमेनिंग बच गया वो रखता है वीज़ा या मास्टर कार्ड, जो भी मतलब प्लेटफॉर्म है जो भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी का मेजर रिवेन्यू वहाँ से आएगा, जो भी कार्ड को स्वाइप करेगा, कार्ड से पेमेंट करेगा। तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए वे भी जैसे क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हैबिट नहीं है, जैसे हमें पहले पेटीएम की हैबिट नहीं थी, तो इंसेंटिवाइज करने के लिए ये कंपनी को इतना एक्सपेंस करना पड़ रहा है 141 करोड़ के अराउंड। तो बाकी के थोड़े अदर एक्सपेंसेस है। उसके बाद एबिट्टा कंपनी का 51 करोड़ है इसी क्वार्टर का, और ईसॉप कॉस्ट वगैरह काट के एबिट्टा इतना बनता है। एबिट्टा मार्जिन 10.2% के अराउंड है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि मतलब लगभग 4 से 5 साल के अंदर बेटा 14 to 15% पे चला जाएगा। मतलब अगर हम देखा जाए तो 5 साल में अगर 5% की अगर इंक्रीमेंट हो रहा है बिट्टा में, तो मतलब हर साल हम मान सकते हैं कि 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट होगा बिट्टा में। इस साल 10 है, अगले साल 11 होगा, फिर 12 होगा, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। उसके बाद बाकी के थोड़ा बहुत खर्चा है, डेप्रिसिएशन, बेसिकली छोटे छोटे खर्च मिलाने के बाद बाकी कंपनी का पैट और ईपीएस आता है। तो अगर हम आगे देखें और क्या था। और कंपनी का जैसे ये कंपनी ने अपना ग्रोथ का वो दिखाया है कि कैसे ग्रोथ चल रही है उनकी। तो हर क्वार्टर में लगभग 30 40 45% की ग्रोथ दिखाती है कंपनी। तो पहले कंपनी का इस साल का गाइडेंस लगभग 40% के 35 to 40% का था। तो अब तो कंपनी सेकेंड हाफ में ये बढ़ा के 45% के अराउंड ग्रोथ का गाइडेंस कर दिया था। तो ये कंपनी के मतलब जो प्रीवियसली स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए गए हैं वो है वीज़ा वर्ल्ड वाइड। वीज़ा के साथ इन्होंने नेटवर्क किया है कि जहाँ भी मतलब वीज़ा की जो भी पेमेंट होगी वहाँ पे इनको थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। सेम मास्टर कार्ड के साथ है, ठीक है, इन्होंने कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह लॉन्च किए हैं इसके साथ। फिर ये एक यूरो नेट है। फिर आता है मेन जियो क्रेडिट। जियो क्रेडिट में इनका बेसिकली अच्छा वो चला है, एम्प्लॉय ईपीवी प्रोग्राम है। मतलब एम्प्लॉयज़ को जो भी कुछ भी अगर परचेज करना हो तो वो इनकी ऐप की हेल्प से परचेज कर सकते हैं। और इसमें कंपनी ने बताया कि जो भी मतलब परचेज होगी क्रेडिट के ऊपर, मतलब
एक तरीके से लोन के ऊपर। तो जो भी अपना रिस्क होगा ना, मीन्स फॉर एग्जांपल हो सकता है एम्प्लॉय रीपे ना करे, तो वो जो भी रिस्क है वो जियो लेगा, ना कि कंपनी लेगी। तो कंपनी का सिर्फ यहाँ पे एक तरीके से कंपनी जियो और एम्प्लॉयज़ को मिला रही है बस, और बीच में अपना कमीशन ले रही। तो कंपनी का कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है यहाँ पे, जैसे कि बैंक का होता है। ठीक है। तो वो वो प्रीवियसली बड़े बड़े कस्टमर के साथ इनकी डील हुई है, वो बता रहे हैं। ITI, माउंटेन ट्रेल, जो बड़े बड़े आप नाम सुनोगे ना, जैसे पोली कैब हो गया, लिस्टेड भी है कंपनी, जोमेटो, हाइपर क्योर, होंडा, ये कंपनी के डिफरेंट कंपनीज के साथ कुछ ना कुछ टाइप चलते रहते हैं। और लगभग अराउंड 3700 कॉरपोरेट्स के साथ इनका टाइप हो चुका ऑलरेडी। तो हर किसी के साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, लॉन्ग टर्म 5 साल का भी प्रोग्राम का वो है। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, किसी के साथ जोयर का, सेव का, फ्लीट का। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। ओके। एक ग्रोथ नंबर बता दिए कंपनी। और यहाँ पे कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो बिजनेस है वो चलता कैसे है। और ये इसके बेसिकली जो भी पार्टनर्स है, नेटवर्क, वीज़ा, इनके साथ इनका पार्टनरशिप हो रखा है। ठीक है। इनकी हेल्प से ये कार्ड इशू करते हैं। इन्होंने कंपनी ने रिसेंटली प्रीपेड कार्ड भी इशू किया है। और कंपनी आई थिंक जैगल शायद इंडिया की सबसे बड़ी प्रीपेड कार्ड इशू करने वाली कंपनी है शायद। ओके। और ये बैंकिंग पार्टनर्स हैं इनके, इन्होंने यस बैंक और AU बैंक के साथ भी कुछ डील किया है। तो डील करने का मतलब है कि भाई वहाँ से इनको कुछ ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, और वहाँ से को ब्रांडेड कार्ड इशू करते हैं ये, यस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। और यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो पैसा कैसे कमाता है। कॉरपोरेट जैसे फॉर एग्जांपल TCS था, TCS से कैसा कमाएगी, सैस सैस फीस, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फीस, मतलब जो भी TCS की कंपनी जो भी इनका सॉफ्टवेयर यूज़ करेगी अपने ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए, वहाँ से जो भी फीस होगी वो सैस फीस होगी। ठीक है। जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी आप किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, जैसे वो जो भी फीस होती है वो है सैस फीस। ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम फीस है, मतलब जो भी आप जिसको आप ऐसे समझो, जैसे आपने कोई गेम परचेज की। ठीक है। आपने गेम तो परचेज कर लिया, तो सिर्फ गेम परचेज करने का प्राइस है, फीस है। उसके बाद अगर हम देखें प्रोग्राम फीस वो है अगर आपको गेम में जैसे होता है ना, किसी आपको गेम में कॉइन्स चाहिए होते हैं गेम खेलने के लिए, कुछ जैसे किसी गेम में होता था कि अगर आपको उस गेम गेम के अंदर वेपन चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो फिर उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं प्रोग्राम फीस को। अगर इनको जितना ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है, रिम्बर्समेंट वगैरह या वेंडर पेमेंट में जितना भी कंट्रीब्यूट करना है इनकी ऐप के थ्रू, तो वो प्रोग्राम फीस के अंदर आता है। उसके बाद आ गया मर्चेंट कमीशन, मतलब जो भी जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसके बाद जो बैंक वगैरह से या फिर प्रोपेल के थ्रू इनको जो भी बचेगा वो आएगा मर्चेंट के अंडर। कंपनी को प्रोपेल के अंडर कंपनी को दो तरीके से बच सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कंपनी ने बताया जैसे जो भी इनके कस्टमर है, जैसे वाइटोक है, IFL है, टेक महिंद्रा, सीमंस, इनके जो भी एम्प्लॉयज़ है उनका यूज़र बेस इनके पास आएगा, वो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करेगा। उसके बाद ये उनको मतलब जो भी वैल्यू है उनके कार्ड वगैरह में ऐप में डाल देंगे पेमेंट करने के लिए। और कंपनी ने रिसेंटली UPI के सॉरी कंपनी ने एक छोटी सब्सिडरी भी एक्वायर करी है, जहाँ से UPI में भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, UPI वाली फील्ड में भी। और बताया गया है कि कंपनी यहाँ पे कैसे कैसे क्या बिजनेस फ्लो है कंपनी का। उसके बाद ये जैसे मैंने बताया था आपको, यस बैंक के साथ इनका एक टाई अप हुआ था। हालांकि यहाँ पे वैसे नहीं बताया खुल के, बट ऑफिशियली इनका AU बैंक और यस बैंक के साथ एक टाई अप हो रखा है। ऐसा कंपनी की ऐप है, इस तरीके से मैनेज होता है, जैसे आपको दिखाया जैसे हमें Paytm में दिखता है उसी टाइप से। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताए हैं, जैसे मैं डिस्कस तो कर चुका हूँ थोड़ा सा, बट फिर भी हम आगे डिस्कस करेंगे वापस। जैसे प्रोपेल है,
प्रोपेल मतलब वो कंपनी का जो गिफ्ट वाउचर वाला जो भी बिजनेस है, वो प्रोपेल के अंडर आता है। अब यहाँ पे जैसे मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ गिफ्ट वाउचर वाली स्कीम चलानी है। ओके, कि आप अगर इतना सेल्स टारगेट अचीव करोगे तो आपको ये मिलेगा। जैसे हम देखते हैं किसी किसी कंपनी में ट्रिप चल जाती है कि आपको यहाँ की ट्रिप मिलेगी, कहीं मिल चलता है कि आपको गाड़ी मिलेगी, बाइक मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट रिवॉर्ड्स या चलते हैं। बट अगर हम स्मॉल लेवल पे देखें तो मतलब गिफ्ट वाउचर या इस टाइप की चीज़ें कंपनी फ्रिक्वेंटली देती रहती है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो कंपनी वहाँ पे कैसे अर्न करेगी? फॉर एग्जांपल जैगल ने अमेज़न से, जैगल को ऑर्डर मिला टेक महिंद्रा से, कि टेक महिंद्रा ने बोला जैगल को कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को 100 करोड़ का गिफ्ट वाउचर देना चाहती हूँ। ठीक है, अब जैगल क्या करेगी? जैगल जाएगी अमेज़न जैसी कंपनी के पास, जैगल उसको बोलेगी भाई अमेज़न, मुझे 1000 करोड़ का वाउचर चाहिए, सॉरी 100 करोड़ का वाउचर चाहिए। तो अब क्योंकि जैगल उससे बल्क में बाय कर रहा है, तो अमेज़न उसको 100 करोड़ की बजाय 90 करोड़ में दे देगी। तो जैगल को 10 करोड़ तो यहाँ बच गया। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, परसेंटेज शायद वेरी कर सकती है। तो 90, जो चीज़ उसको 100 करोड़ की बेचनी है उसको 90 करोड़ की बच मिल गई, तो उसने 100 करोड़ यहाँ अलॉट कर दिए। अब दूसरा उसको बचने का तरीका क्या है? अब फॉर एग्जांपल 100 करोड़ एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में चले तो गए। अब उनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, आपको पता होगा कि इस डेट तक ही आप इतना यूज़ कर इसको यूज़ कर सकते हो। अब जो भी उसका बच जाएगा, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ में से, फॉर एग्जांपल 95 करोड़ ही यूज़ हुआ, तो जो भी 5 करोड़ का बच गया ना, वो भी जैगल के लिए एक तरीके से इनकम है। तो जैगल को 5 करोड़ तो यहाँ से बच गया, 10 करोड़ यहाँ से बच गया, मतलब 15% का सीधा सीधा बेनिफिट हो गया यहाँ से कंपनी को। तो प्रोपेल का इस तरीके से काम करता है बिजनेस है। तो यहाँ पे भी जैसे ये भी यहाँ पे भी वही बताया है। हाँ, और साथ ही साथ अगर उनके कार्ड से अगर पेमेंट हो रही है अगर इसके थ्रू, तो वो भी उनको बैंक के थ्रू इंटरेस्ट फीस मिलती है। ठीक है, मर्चेंट कमीशन वही हो गया। जैसे सेल्स मतलब जितने का 100 करोड़ का इन्होंने बेचा, उसका परचेज वैल्यू कितने की थी? 90 की, तो 10 करोड़ इनको वो बच गया। सॉफ्टवेयर फीस तो हर एक बिजनेस में है इनकी। ठीक है, तो ये प्रोपेल हो गया। फिर आ गया सेव। सेव भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी मतलब कंपनी को एम्प्लॉय को रिम्बर्समेंट वगैरह होता है, ऑटोमेटिक एक्सपेंस वगैरह होता है। ठीक है, उसका रिकन्सिलिएशन वगैरह, ये सब चीज़ों में हेल्प करती है कंपनी। तो यहाँ भी वही है, इंटर बैंक का आता है बेसिकली। बैंक से मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होगी बैंक उसको शेयर देगा, और सॉफ्टवेयर की फीस और प्रीपेड और कॉर्पोरेट कार्ड्स के थ्रू ये ट्रांजेक्शन होती है। फिर आगे जोयर, जोयर वेंडर पेमेंट वाला, यहाँ भी कंपनी सेम तरीके से कमाती है। ठीक है, और कंपनी ने एक कौन कौन ने ये भी बताया था कि जोयर वाला प्लेटफॉर्म ज़्यादा स्केलेबल है, क्योंकि वेंडर पेमेंट तो हर एक बिजनेस में होगी, कोई भी बिजनेस हो, वहाँ पे पेंट्री वगैरह होती है, बेसिकली नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए वेंडर से पेमेंट वगैरह तो चलती रहती है। हो सकता है सेव वाली जो भी बिजनेस है हर एक कंपनी में ना हो, क्योंकि हर एक कंपनी में इंसेंटिव नहीं चलते ना। वहाँ पे बेसिकली नॉर्मल रूटीन वर्क होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट्स का काम कर रहा है, अकाउंटिंग डी टीम में है, तो अकाउंटिंग टीम वाले को क्या किस चीज़ का इंसेंटिव देगी कि आप क्या क्या करो। तो इसलिए कंपनी ने बताया कि जोया तो हर एक कंपनी में यूज़ हो सकता है, बट सेव शायद हर एक कंपनी में यूज़ ना हो। बाकी कंपनी के बिजनेस है, जेटिक्स हो गया। जेटिक्स क्या होता है? जैसे टेक महिंद्रा ने इनको हायर किया कि आप मुझे इतने करोड़ का ट्रांजैक्शन मतलब मुझे ये अपने एम्प्लॉयज़ को देना है, ऐसे ऐसे। अब प्लस जो भी स्पेंड है ना, अ, जितना भी हुआ है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ ने फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज़ थे, हर एक ने 10,000 का रिम्बर्समेंट लगाया। तो कंपनी देख रही है कि कम के सबसे ज़्यादा रिम्बर्समेंट किस ज्योग्राफी से डिमांड हुई है। अगर कुछ भी फॉर एग्जांपल पहले वो 5,000 का रिम्बर्समेंट डाल रहा था, अब उसने अचानक से 1,000, अब अचानक से उसने 1,000 का रिम्बर्समेंट डिमांड किया है, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग सा होगा ना, तो कंपनी यहाँ पे अपने सिस्टम इंटरनल सॉफ्टवेयर को यूज़ करके
वो जो सर्विसेज है एक्स्ट्रा, मतलब एनालाइज करने की जो भी सर्विसेज है वो जेटिक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू देती है। और कंपनी का ये बिजनेस क्लियर है कि अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो उनकी ऐप तो यूज़ करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली कंपनी को तो प्लेटफॉर्म फीस भी मिल जाती है सीधा सीधा। फिर आता है फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट मतलब जैसे किसी कंपनी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, अब वहाँ पे जो भी ट्रकर्स को जो भी मतलब फीस पैसे वगैरह देते हैं ना कि आप पेट्रोल डलवा लेना या टोल कटवा देना, वो सब चीज़ों में मतलब उसके एम्प्लॉयज़ काफ़ी घोटाला कर देते हैं। तो अ, उस चीज़ से बचने के लिए कंपनी ये सर्विसेज भी ऑफर करती है कि आप हमारी ऐप के थ्रू काम कीजिए, तो वहाँ पे घोटाले का सिस्टम भी नहीं बचता, और सीधा कंपनी के कार्ड के थ्रू वो पेमेंट होती है। जैसे आपको पता होगा एक कंपनी लिस्टेड है ब्लैक बक के नाम से, तो ब्लैक बक का भी थोड़ा इसी टाइप का बिजनेस है, बट उसका काफ़ी बड़ी लेवल पे है। फिर है एक इंटरनेशनल पेमेंट वाला, ये भी कंपनी का शायद चालू नहीं हुआ। और ये कंपनी के मतलब कंपनी ने रिसेंटली एक क्यूआईपी किया था शायद, तो उससे कंपनी को जो फंड मिला था, कंपनी का जो बेसिक एम मतलब मेजर एम था कि भाई जो भी उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ग्रो करने के लिए, तो उनको एक्वायर करने के लिए कंपनी को फंड चाहिए था। तो कंपनी ने डिफरेंट कंपनीज को एक्वायर किया था, जैसे ग्रीन एज है, ग्रीन एज का इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, वो हम कौन कॉल के टाइम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कंपनी का 100% स्टेक है। ओके, तो ग्रीन एज का बिजनेस क्या है? ग्रीन एज का बिजनेस है कि जो भी गोल्फ वगैरह के जो भी मतलब प्रोग्राम होते हैं ना, वहाँ पे कंपनी इंसेंटिव वगैरह ऑफर करती है, मतलब वो वाला रिवॉर्ड प्रोग्राम वहाँ पे चलाती है। और वहाँ पे जो भी इनको अर्निंग होती है प्रोपेल वगैरह के थ्रू, वो ग्रीन एज के अंडर आता है। फिर एक कंपनी का सब्सिडरी है स्पैन इंडिया, ये किसका शायद इन्होंने नाम भी चेंज किया था, आई थिंक 86400 कर दिया था इसका या इसका। तो यहाँ पे ये इनकम टैक्स वगैरह की थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जो भी डिफरेंट क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको। तो कंपनी को सीधा सीधा ये चीज़, ये वाली सर्विसेज लेवरेज करने का तरीका मिल गया। अगर इन्होंने एक्वायर किया तो कंपनी के पास एक और प्रोडक्ट आ गया क्रॉस सेल करने के लिए अपने क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज़ को। फिर ये आ गया मोबाइल वेज, जैसे मैंने आपको बताया था ये यूपीआई की सर्विसेज में भी धीरे धीरे आ रही है। पहले तो ये कार्ड के थ्रू पेमेंट होती थी, अब धीरे धीरे ये यूपीआई के थ्रू भी आ रहा है। ठीक है, बाकी कंपनी की मैनेजमेंट है, और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कॉर्पोरेट कस्टमर आपको दिख रहा है कितने स्पीड में बढ़ रहे हैं। कितने 5 साल पहले 1000 के राउंड थे, अभी 35, और अभी तो 3700 के राउंड हो गए, तो 33% की CAGR, तो काफ़ी हाई रेट पे ग्रो कर रहा है। उसी तरीके से रिवेन्यू, बट रिवेन्यू का हम्म, अगर आप रियल नंबर देखो तो कि बेसिकली काफ़ी ग्रोथ तो प्रोपेल के उससे आई है। अब प्रोपेल प्रोपेल में कंपनी का मेजर प्रॉफिट तो सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट ही है ना, बाकी तो रिवॉर्ड वगैरह जो भी मिलता है उसमें तो सीधा सीधा कॉस्ट ही है। तो ये तरीके से ये नंबर थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। ओके, पैट में 15% की CAGR से ग्रो करता है पैट। ओके, तो बेसिकली यही था। और एक ज़रूरी चीज़ बैलेंस शीट में अगर हम देखें, एक मिनट, बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कंपनी को उनको ये बार बार यही पूछा जाता है कि जैसे यहाँ देखेगा कंपनी का इक्विटी है 1200 करोड़ के राउंड था 2025 के एंड में, और कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था आई थिंक, अगर मैं ऊपर देखूँ यहाँ दिखेगा 25 में प्रॉफिट बनाया था 87 करोड़, तो लगभग कितना हो गया 7% के राउंड। तो कंपनी का ROE 7% के राउंड है। और एक ज़रूरी चीज़ और यहाँ पे, जैसे दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल काफ़ी हाई है। ठीक है, तो कंपनी का काफ़ी पैसा अपने ट्रेड रिसीवेबल में फंसा हुआ है। तो कंपनी को बार बार कौन कौन में भी यही पूछा जाता है कि आपके ट्रेड रिसीवेबल इतने से बड़े हुए हैं, आपका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हो रहा। तो इसी वजह से आप देख रहे होगे रिसेंटली मार्केट में
उनका स्टॉक भी काफ़ी बीट हुआ है, मतलब अराउंड 220 के राउंड चला गया किसी टाइम। इसका पीक था आई थिंक 650 के राउंड इसका पीक था। और जो इसका प्रमोटर है उसने वहाँ पे वारंट भी डाल लेते हैं 650 के राउंड, 650 या 560 के राउंड। यहाँ पे चेक कर, अगर हम कर, यहाँ पे कंपनी ने दिया तो था डिटेल्स। ये रहा 567 के अराउंड कंपनी ने वारंट, मतलब इसके प्रमोटर ने वारंट भी डाले थे। बट उसको हम एक शॉर्ट शॉर्ट नहीं मान सकते कि अगर प्रमोटर ने वारंट डाले ही हैं तो कंपनी में मतलब सब कुछ ठीक ही हो रहा है, तो मतलब प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेजर एक रीज़न ये भी है कि 75% जो भी है ना वारंट का प्राइस, वो तभी डाल, तो वो 75% तभी पे होगा जब वो उसको फुल्ली कन्वर्ट करेगा। वारंट का मतलब एक तरीके से उसने फ्यूचर में इस प्राइस पे बाय करने का राइट ले लिया। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी का अगर शेयर होता है 1,000 रुपये का, बट प्रमोटर ने 567 में अगर वारंट डाला, तो उसके पास राइट है कि वो कंपनी से 567 में शेयर बाय कर सकता है, राइट है, ओब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। तो बाकी 75% वो तभी पे करेगा जब वो फुली उसको सब्सक्राइब करेगा। ठीक है। तो तो कंपनी की मैनेजमेंट से बार बार यही पूछा जाता है कौन कौन में क्या, बेसिकली दो मेजर क्वेश्चंस। एक तो आरओई के बारे में कि आपका आरओई कब, कंपनी बोलती भी है कि हम 4-5 साल में हमारा कंपनी का एम भी है कि 4-5 साल में कंपनी का आरओई अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। बट अच्छे से का नंबर कोई उन्होंने स्पेसिफिक नंबर नहीं बताया है। बट कंपनी ने उसका रिवेन्यू का गाइडेंस दिया है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से कंपेयर करके बताऊँ, अभी कंपनी का रिवेन्यू आई थिंक 1,300 करोड़ के अराउंड था FY 2025 में, और इस साल के एंड तक अराउंड 1,700, 1,800, 1,900 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है। तो कंपनी ने 4 से 5 साल का टारगेट दिया है कि उनका रिवेन्यू $1 बिलियन हो जाएगा। तो $1 बिलियन अगर हम अगर 90 रुपीज़ के हिसाब से लगा के चले, तो अराउंड 90,000 करोड़, सॉरी 9,000 करोड़ का हो गया। तो 1,300 करोड़ से 9,000 करोड़, और अगर रुपी डेप्रिसिएशन कोई भी अगर उसमें अकाउंट कर ले तो 10,000 करोड़। तो काफ़ी हाई ग्रोथ अगर देखा जाए तो कंपनी के रिवेन्यू में दिख सकती है। बट उसके मैनेजमेंट से बार बार यही पूछा जाता है कि आपका कैश फ्लो का पॉजिटिव हो, और कंपनी ने टारगेट दिया है कि इस साल के एंड तक, मतलब मार्च 2026 का जो भी क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें कैश फ्लो कंपनी का न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब ज़ीरो, ना ही पॉजिटिव ना नेगेटिव। अभी कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, और अगले साल के एंड तक कंपनी का कैश फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव। तो कंपनी का एक गाइडेंस है। तो हमको धीरे धीरे मतलब एलोकेशन के साथ अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलना है। बट अगर हम तो वो देखें, अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो कंपनी का अभी अच्छा प्राइस लग रहा है मेरे को। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करके बताऊं, तो जैसे 1 मिनट। हाँ ये रहा, जैसे स्टैंड अलोन है, जैसे कंपनी का ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। ठीक है। तो कंपनी का यहाँ से प्रॉफिट आया है कितना, अराउंड 9 मंथ्स का अगर हम देखें तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट है अराउंड 98 करोड़ के अराउंड। और अगर हम इस क्वार्टर का एक और क्वार्टर का जोड़ ले तो आई थिंक 130 या 140 करोड़, चलो कंजर्वेटिव होने के लिए 130 करोड़ अगर हम पकड़ लें कि 130 करोड़ का कंपनी का इस साल प्रॉफिट आएगा, मतलब इस क्वार्टर में, तो पूरे साल कंपनी को हो जाएगा लगभग 130 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी का इस साल। ठीक है। और अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें, मार्केट कैप है कंपनी का 3,000 करोड़ के अराउंड। तो 130 करोड़, और अगर हम देखें पी कितना बनता है कंपनी का, अराउंड कंपनी का 22 के अराउंड पी बनता है। और कंपनी की ग्रोथ कितनी है, अगर हम पैट में देखें होगी 40% के अराउंड ग्रोथ तो कंपनी की रिवेन्यू में ही आ रही है। और अगर हम पैट में ग्रोथ देखें तो इस साल कंपनी की ग्रोथ कितनी हो जाएगी, अराउंड यहाँ भी अगर हम देखें तो अराउंड 60% के अराउंड ग्रोथ है। 60% से भी ज़्यादा, 70% के अराउंड ग्रोथ है। तो
22 का पी हम दे रहे हैं किस कंपनी के लिए जिसका प्रॉफिट ग्रोथ बन रहा है 60-70%। तो पैग कितना आ गया कंपनी का, अराउंड अगर हम 27 FY के बेसिस पे देखें तो अराउंड पॉइंट 3.4 के अराउंड कंपनी का पैग रेशो आता है। तो जो कि जनरली माना जाता है अच्छा है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। बट वही है, नेक्स्ट जो भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वहाँ पे हमें इसका कैश फ्लो देखना है, कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कैश फ्लो में काफ़ी जो कंपनी ने भी यही बताया है कि सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ है वो ठीक करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होगी, क्योंकि कंपनी हाई ग्रोथ फेज में है, तो ऑब्वियस सा होता है कि कैश काफ़ी इनको देना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को, कि आप अगर मार्केट शेयर गेन करना है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो इसको। और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं जितना हो सकेगा आप रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।